हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। और दोस्तों एक बहुत ही अनोखी सीरीज़ में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि दुबई के अंदर अगर आपको एज अ बरिस्ता के तौर पर काम पर लगना है तो फिर आपको किस तरीके के क्वालिफिकेशन चाहिए, बेसिकली ये लोग करते क्या हैं और इनको ऑन एन एवरेज सैलरीज कितनी ऑफर की जाती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बरिस्ताज करते क्या हैं। तो जनरली ये लोग जो है वो छोटे कॉफ़ी शॉप में, कैफ़ेज़ में या हम कहें कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनका मेन काम ये होता है कि अलग अलग तरीके के बेवरेजेस जो है वो बनाना। इसके अलावा जो भी कोई कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसके जवाब आपको देने पड़ते हैं उनकी नीड्स समझ करके। उसके हिसाब से आपको बेवरेजेस जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और खाने की चीज़ें भी वहाँ पर बनती हैं, जैसे कि सैंडविचेस बनते हैं, रोल्स बनते हैं, तो उनको बनाना भी आपका काम होता है। इसके अलावा जो भी कोई पेमेंट्स वगैरह देते हैं वो वहाँ पर एक्सेप्ट करना भी आपका काम होता है। और स्पेशली वहाँ पर अगर कॉफ़ी शॉप ही है तो आपको कॉफ़ी बीन्स जो है वो लोगों के सामने वहाँ पर ब्रूव करने होते हैं, ताकि कई कॉफ़ी शॉप्स ऐसा क्लेम करते हैं कि हमारी कॉफ़ी जो है वो फ्रेशली ब्रूव्ड होती है। तो आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई होते हैं, उनको ऑपरेट करके कॉफ़ी को जो भी कोई कॉफ़ी बीन्स होते हैं उनको ब्रूव करके वहाँ पर पूरी प्रोसेस करनी होती है। उनका जो भी कोई ड्रिंक है वो प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा जो भी कोई कस्टमर पूछते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस उनको पता नहीं होता है, तो वो आपको क्लियर करना होता है। नए नए जो ऑफर्स आते हैं उनके लिए जो ऊपर डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाते हैं उनको अपडेट करना भी इनका काम होता है। इसके अलावा नई नई अगर मशीन्स लगाई जा रही हैं कॉफ़ी शॉप के अंदर, तो उसकी टेक्निक्स को समझना ये भी इनका काम होता है कि भाई उस मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हर एक कॉफ़ी शॉप की कुछ अपनी रेसिपीज़ होती हैं, उन रेसिपीज़ को बड़े अच्छे तरीके से इनको समझना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है और उसके हिसाब से ही आपको जो भी कोई ड्रिंक्स और खाने की चीज़ें बनानी है वो बनानी होती है। क्योंकि कई बार ऐसी बड़ी बड़ी कॉफ़ी चेन्स होती हैं तो उनका फॉर्मूला बिल्कुल सेट होता है कि इसी फॉर्मूला से आपको जो है वो चीज़ें बनानी है। तो आपने देखा होगा कि बाकी भी बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं तो वहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड से ही खाना बनता है, जिसकी वजह से उनकी जो टेस्ट है वो किसी भी ब्रांच में चले जाइए बिल्कुल एक जैसी लगती है। तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपको कंप्लाई करना होता है। और इसके अलावा जो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और वहाँ पर गाइडलाइंस हैं उनको भी आपको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर बरिस्ता को कंप्लीट करनी होती है, इसका कंप्लायंस उसको करना होता है। अब बात करें कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो देखिए बेसिक एजुकेशन आपका पूरा होना चाहिए। आपका सेकेंडरी स्कूल जो है वो कंप्लीट, हायर सेकेंडरी जो होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने इसमें कुछ डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर आप इंडिया से वहाँ पर जा रहे हैं तो आप अगर ग्रेजुएट है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या आपको दुबई के अंदर काम करने का वर्क परमिट है या नहीं। तो दुबई के अंदर काम करने के लिए जो भी कोई शर्तें हैं, कंडीशंस है, वो आपको पहले ही समझनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से आप वहाँ पर कोई भी जो वीज़ा है या वहाँ का अगर परमानेंट रेसिडेंटशिप अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए फिर अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मैं वहाँ पर रह रहा हूँ तो वहाँ पर काम करने का परमिट मुझे कैसे मिल सकता है। क्योंकि अगर विदाउट परमिट काम करेंगे तो फिर आपको जो है वो लीगल एक्शन को फेस करना होगा। हालांकि कुछ जॉब्स वहाँ पर ऐसे भी हैं जहाँ पर एक्चुअल परमिट की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मामूली जॉब्स होते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप वहाँ की जो भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पहले जान लें और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा खासा से मेरा मतलब ये है कि कम से कम एक ग्रेजुएशन तो हो आपके पास। और आगे चलकर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एज अ बरिस्ता के तौर पर काम पर लगना है तो थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये लोग किसी भी कॉफ़ी चेन में काम करते हैं तो उनको सारी प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए। तो उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरीके से खाना बनाया जाता है, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो लोग आपको काम पर रखेंगे।
तो अगर आपको इंडिया में इस काम करने का कुछ एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। हालांकि कुछ वहाँ की कंपनियाँ ऐसे भी हो सकती हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक उसके पहले से ही मालूम होंगे, क्लियर होंगे, तो फिर आपको नौकरी मिलना वहाँ पर आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होने चाहिए और वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये एक एडेड एडवांटेज ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की अरबी लैंग्वेज जो है वो अगर आपको आती है तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। इंग्लिश तो खैर सभी बोलते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज़ के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो वो अरेबिक लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ज़रूर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पीक आवर्स में काम करने की आपकी जो है वो क्षमता होनी चाहिए, और एक बरिस्ता का काम जो है वो दिन भर उसको तकरीबन खड़े ही रहना पड़ता है, तो उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी आपके अंदर होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पीक आवर्स में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उसको मैनेज करना ये भी आना चाहिए, यानी कि प्रेशर वाले कंडीशन में काम करना आपको आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सैलरीज कितनी मिलती है। अब देखिए सैलरी जो है वो मैं बाकायदा एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट से देख करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सैलरीज के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अलग से सैलरी से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा, आपको प्रॉपर जॉब वेबसाइट भी दिखा दूंगा, ताकि आपको और इन डेप्थ जो है वो पता चल सके कि पर्टिकुलर उनके जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अलग अलग कॉफ़ी शॉप के अलग अलग जो है वो रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो जो मैंने देखा है उसके हिसाब से टिपिकली आपको 2500 दिरहम से लेकर के 3000 दिरहम तक की जो है वो सैलरी ऑफर की जा रही है। और अगर दिरहम का अभी के सिनेरियो में आप रेट देखते हैं तो दिरहम का रेट आपको जाता है कुछ 20 रुपये, आपके यहाँ के जो है इंडिया के 20 रुपये, मतलब वहाँ का 1 दिरहम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2500 दिरहम या 3000 दिरहम के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम सैलरी आपको मिल सकती है वो 5000 दिरहम तक भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर उसमें फिर बात ये हो जाएगी कि आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर मैंने ये सैलरी देखी है कि 5000 दिरहम देने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि फिर आपको जो है वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कुछ आपका बैकग्राउंड हो, उसके अंदर आपकी पढ़ाई हो चुकी हो, इसके अलावा आपकी बैचलर्स की डिग्री अगर हो गई है तो ज़्यादा बेहतर बात है, और आपको एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि आपको सारे शॉप के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको तो मैनेज करना ही करना है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है वो जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको सारे नॉर्म्स समझाना, उनको ट्रेन करना, ये भी आपका काम होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस मशीनरी होती है कॉफ़ी मेकिंग की, उसका भी आपको इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी कोई बाकी स्टॉक लगता है, जैसे कि पैकेजिंग के लिए कप्स लगते हैं या ट्रेज लगते हैं या पैकेजिंग के लिए जो कंटेनर्स लगते हैं, उनको स्टॉकअप करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ कुछ कैफ़ेज़ ऐसे हैं जो कि वीगन ड्रिंक्स भी वहाँ पर ऑफ़र करते हैं, तो स्टाफ को आपको ये भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट कैसे रखने हैं, वीगन प्रोडक्ट्स को कैसे बाइफरगेट करना है, नॉन वेज के किचन को कैसे संभालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ही को वहाँ पर मैनेज करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको जो है वो 5000 दिरहम का जो है वो ऑफ़र मिल सकता है पर मंथ। तो दोस्तों ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको दुबई के अंदर एज अ बरिस्ता के तौर पर काम करना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कौन सी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वहाँ पर जा करके आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।